गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हम सब जानते हैं कि हम भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हैं। आप सब जानते हो ना कि दिल्ली में कौन सी नदी बहती है। बिल्कुल सही कहा, यमुना नदी। क्या आप जानते हैं कि भारत को नदियों का देश कहा जाता है। हाँ, भारत में बहुत सारी नदियां बहती हैं। आप यह जरूर सोचते होंगे कि ये नदियां कहाँ से आती हैं और कहाँ चली जाती हैं। तो आओ, आज हम सुनते हैं नदियों की कहानी। क्या आप जानते हैं कि नदियों का जन्म पहाड़ों यानी माउंटेन से होता है। पहाड़ों पर जमी बर्फ जब पिघलती है या जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो वह बहता पानी इकट्ठा होकर नदियों का रूप ले लेता है। भारत के उत्तर में एक विशाल पर्वतमाला है, एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला से अनेक नदियां निकलती हैं, जैसे गंगा, यमुना, सतलुज, सिंधु, झेलम, ब्रह्मपुत्र आदि। क्या आप जानते हो कि नदियां दो प्रकार की होती हैं, बारहमासी यानी पेरेनियल रिवर्स और मौसमी यानी पेनिनसुलर रिवर्स। पेरेनियल रिवर्स यानी बारहमासी नदियों में पूरा साल पानी रहता है, जैसे गंगा, यमुना, सतलुज, ये सभी नदियां पेरेनियल रिवर्स हैं। और मौसमी नदियां यानी पेनिनसुलर रिवर्स में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी रहता है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां पेनिनसुलर रिवर्स हैं। ये नदियां जब पहाड़ों से गिरती हैं तो इनका बहाव तेज होता है, परंतु मैदानों में आकर इनके बहाव की गति कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैदान समतल होते हैं ना। मैदानों में इन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी व रेत व उसमें मिले सड़े गले पत्ते मैदानों की मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। इसलिए अधिकतर खेती नदियों के किनारे या उसके आसपास के क्षेत्रों में की जाती है। मैदान मानव के रहने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान होते हैं। इसीलिए तो नदियों के किनारे बड़े बड़े नगर बसे हुए हैं, जैसे गंगा नदी के किनारे इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और यमुना नदी के किनारे दिल्ली, आगरा। इसी प्रकार दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर बसा हुआ है। इन्हीं नदियों की ही देन है भारत के समतल और उपजाऊ मैदान। उत्तर भारत में स्थित उत्तरी मैदान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से होते हुए बंगाल व बिहार तक फैला हुआ है। उत्तर भारत का यह मैदान समतल और उपजाऊ है। क्यों? क्योंकि यह मैदान सिंधु, गंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव के कारण बना है। इस प्रकार कई देशों, शहरों और गांवों को पार करके ये नदियां अंत में सागर या झील में मिल जाती हैं। तो देखा आपने कि नदियों की कहानी कितनी रोचक है। क्या आप सबने पंजाब का नाम सुना है? जी हाँ, यह है भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य। पंजाब का अर्थ है पंच जमा आब। पंच अर्थात पांच और आब अर्थात पानी, मतलब 5 नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना क्षेत्र। पंजाब में 5 नदियां बहती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज।
इन्हीं 5 नदियों के कारण पंजाब में खेती बहुत अच्छी होती है। पंजाब की मिट्टी बहुत उपजाऊ बन गई है। इसलिए तो पंजाब के लोग पशुपालन भी करते हैं और दूध, दही, घी, मक्खन, सरसों का साग और मक्का की रोटी भी खाते हैं। पंजाब के लोग लुंगी, कुर्ता पहनते हैं और सिर पर पगड़ी भी बांधते हैं। इस प्रकार की पोशाक पहनकर वे जो नृत्य करते हैं, उसका नाम तो आपको पता ही होगा। पता है ना? उसे कहते हैं भांगड़ा। पंजाब में जो सतलुज नदी है ना, उस पर बहुत बड़ा बांध बना है, जिसे भाखड़ा नांगल बांध कहते हैं। यह बांध बाढ़ को रोकने में तो मदद करता ही है, साथ ही बांध पर बिजली भी बनाई जाती है। क्या आपको पता है पंजाब में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? पंजाब में बैसाखी और लोहड़ी जैसे पर्व बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये पर्व फसलों से जुड़े हुए पर्व हैं ना। पंजाब में सिखों का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। उसका नाम है स्वर्ण मंदिर, जो अमृतसर में स्थित है। तो देखा आपने कैसे ये नदियां मैदानों को उपजाऊ बना देती हैं और अपना लंबा सफर तय कर सागर या झील में मिल जाती हैं। तो आपको नदियों की यह कहानी कैसी लगी? मजा आया ना? धन्यवाद।